अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल डेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स ओपन्स एट 71,009 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सटल टू कंक्लूड एट 72,043 इंडेक्स पॉइंट के साथ। मजमूई तौर पे 1040 पॉइंट्स का इजाफा देखा है इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 363 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन 383 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे वाले दिन रिलेटिवली स्लाइट लो वॉल्यूम्स रहे और 323 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया इन द बेंचमार्क KSE 100 index, down by 15% on day basis. Week started off with a very good sentiments. Market का मोराल ऊपर था, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल था, और हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड एक अच्छी लिक्विडिटी फैक्टर नजर आया, पार्टिसिपेशन नजर आया, ख्वाह वो कोई भी सेक्टर हो, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अच्छी लेवल्स पर बाइंग मिली। ये कॉन्फिडेंस की बुनियादी वजह ये थी कि जो डेलीगेशन विद द सऊदी अरब जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और वज़ीर आज़म का नेक्स्ट जो मूव है टू विजिट टू द सऊदी अरेबिया, वहाँ जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर और MOUs के ऊपर जो साइन होने जाने हैं उसकी खातिर ख्वाह एक एंटिसिपेशन नज़र आई मार्केट के अंदर। साथ ही साथ इन्फ्लेशन के नंबर्स जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं अप्रैल के महीने के, वो समवेयर अराउंड 16 to 17% के बीच में है, विच इज़ डाउन बाय अराउंड 5 to 7% फ्रॉम द लास्ट टाइम। तो वो एक आइसिंग ऑन द केक है टूवर्ड्स अ रेट कट थीसिस, जिसके पीछे इन्वेस्टर का व्यू पॉइंट ये है कि किसी पॉइंट इन टाइम पे भी इंटरेस्ट रेट का कट मिल सकता है। दो हमारा ओपिनियन ये है कि 29 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज ऑल सेट टू अनाउंस इट्स अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर इस बार ज़रा गुंजाइश मुझे लगता है थोड़ी कम है। इस बार शायद मे भी कट ना मिल सके हमें, लेकिन फॉर श्योर जिस तरीके से इन्फ्लेशन टेपर डाउन हो रही है, नेक्स्ट टाइम जो जून के अंदर की मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें ऑब्वियसली हम एक साइजेबल कट एक्सपेक्ट कर पाएंगे इन द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। फॉर अ वाइल स्टेटस को मेंटेन होता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च डिपार्टमेंट एज वेल एज फ्रॉम द सेल्स ओपिनियन। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो जो वेरियस फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिख रहा है वो IMF के साथ सक्सेसफुल निगोसिएशन फॉर द न्यू प्रोग्राम। अगर जो हम अगले माह के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई के अंदर IMF डेलीगेशन पाकिस्तान विजिट करेगा, फर्दर और डिलिब्रेशंस होंगी और नए पैकेज के ऊपर जो कि 6 से 8 अरब डॉलर का होगा, उसके ऊपर IMF की फॉर्मली रिक्वेस्ट तो कर दी है, लेकिन उसके ऊपर जो कंडीशंस होंगी, बजट कैसा होगा, ये तमाम लाएअमल आगे चल के तय होगा, और जिसके पीछे मार्केट को एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि वी आर ओके विद द पोजीशन ऑफ द रिजर्व्स, वी आर ओके विद द इकोनॉमिक बेंचमार्क्स, पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, मैक्रो स्टेबिलिटी का फैक्टर समहाउ कुछ हद तक पिछले से बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो ये वो चीज़ें जो मार्केट में कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के अंदर, और एट द लेवल ऑफ 72,000 इंडेक्स पॉइंट्स किसी किस्म का भी कोई घबराहट इस वक्त मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जो बहुत अच्छी बात है और जिसके ऊपर बहुत अच्छी सेलिब्रेशन आगे भी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है, वो है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें तो सारे के सारे रिजल्ट्स उठा के क्वार्टर के देख लें, सब के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इंक्रीज आया है डिस्पाइट इकोनॉमिक चैलेंजेस, डिस्पाइट सिक्लिकल्स के साथ अगर आप बात करें तो डिमांड स्लो डाउन, सेल्स लोकल थी नहीं बिल्कुल, dispatches बहुत डाउन थी। Despite this, companies managed to post a huge profitability, no matter whether the sector belongs to cement, steel, बैंक्स के देखें आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं, ये तो खैर सिक्लिकल नहीं है बट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स अलॉन्ग विद गुड पे आउट्स, और इसके अलावा ऑयल एंड गैस, फिर फर्टिलाइजर के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, तो कुछ पाइपलाइन में कुछ के अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जहां स्टिल विद दिस लेवल 72,000 इंडेक्स पॉइंट्स के ऊपर आपका PE रेशियो मार्केट का 4.7 टाइम्स के करीब है। विज अगर हिस्टोरिकल एवरेज भी लें तो 6.8 और 7 टाइम्स के करीब ले जाते हैं। तो अभी भी हमारे पास बहुत रूम है ऊपर जाने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमारी कंपनीज की कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, और हम जिस प्राइस पे स्टॉक खरीदने के लिए बैठे हुए हैं वो बहुत सस्ते हैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से। तो ऑब्वियस रीजन है कि इस वक्त इंडेक्स इज नॉट अ बेंचमार्क,
specific stock along with their corporate profitability and payout is more important. From the sales point of view, इस वक्त भी ideally speaking कुछ हद तक 50% ऐसा रहना चाहिए कि वैल्यू स्टॉक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर, 25% यू प्ले विद द स्टॉक्स जहां हम टेक्निकल्स भी प्ले वर्कआउट कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ हद तक सिक्लिकल्स के अंदर भी प्ले कर सकते हैं जिनके अंदर मे बी आगे चल के इंटरेस्ट रेट का फायदा होने जा रहा हो या जिनके कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए. सो प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक हियर at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is very important to us. Till then, I Faisal Dhedi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.